उस वीराने और आदमखोर जंगल में रवि और दीपू नाम के दो शख्स अंधेरे में बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, पेड़ों के पीछे छिपा किसी औरत का साया उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। लगता है हम खजाने के बहुत बहुत करीब हैं। मगर ये पायल की आवाज और ये हंसी, ये जरूर वही है। दोनों चलते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच गए थे। दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक सामने का नजारा देखकर दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। सामने का नजारा बहुत खौफनाक था। उसने हमें देख लिया। उसने हमें देख लिया। मगर जैसा बूढ़े ने बताया था, हमें डरना नहीं है। हाँ, डरना नहीं है। डरा सहमा रवि खुद को ही तसल्ली दे रहा था, जबकि अभी अभी जो नजारा उसने देखा था वो दिल की धड़कनें रोक देने वाला था। रवि अपना होश संभालते हुए पीछे मुड़कर दीपू को देखता है, मगर ये क्या, पीछे दीपू था ही नहीं। रात के वक्त शहर से दूर उस इलाके में रवि और दीपू बैठकर उस बूढ़े आदमी से बातें कर रहे थे। बाबा, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। हाँ बाबा, दीपू सच बोल रहा है। पैसों की कमी के कारण ना हमसे हमारा परिवार संभल रहा है, ना ही हमारा धंधा। ना जाने कौन सी पनौती लग गई है। सब भाग्य का खेला है बेटा। ये काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता। दीपू और रवि अपनी बातें कहते हुए काफी दुखी हो गए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उस बूढ़े से कहते हैं, बाबा, हम तो चाहते हैं कि अगर कोई पैसों के बदले हमारी जान मांगे तो हम दे देंगे। इतना कहते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बूढ़ा उनकी तरफ देखकर बोलता है, घबराओ मत बेटा, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और किसी का जीना और मरना भी सिर्फ उसी के हाथों में है। थोड़ी देर के लिए उन तीनों के बीच खामोशी छा गई। तीनों कुछ सोचते हुए जलती हुई आग को घूर रहे थे। तब तक उस बूढ़े की पोती, जिसका नाम उर्वशी था, झोपड़ी से बाहर आते हुए बोलती है, बाबा, खाना बन गया है, चलकर खा लीजिए। उर्वशी बेहद खूबसूरत थी। दीपू और रवि उसे देखते रह गए। फिर बूढ़े ने उन दोनों से कहा, चलो बेटा, आज रात का खाना तुम दोनों भी हमारे साथ खा लो। पहले तो रवि और दीपू ने मना किया, मगर जब बूढ़े और उर्वशी ने कई बार कहा तो वो मान गए। आखिर वो दोनों भी दिन भर के भूखे थे। खा पीकर तीनों फिर अलाव के पास आ गए थे। रवि फिर वही बातें करने लगा, बाबा, आप कुछ तो बोलिए। हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं। बूढ़ा खामोशी से आसमान की तरफ देखता है, फिर गंभीरता से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने जल्दी से जो ढेर सारे पैसे पाने की जिद पकड़ी है बेटा, वो रास्ता बेहद खौफनाक है। वो डंकिनी बहुत ही खतरनाक है। बाबा, अब हमें जीने मरने का डर नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिख रहा है। तुम्हारे पहले भी कई लोगों ने डंकिनी के गहने चुराने की कोशिश की थी, मगर डंकिनी उनका कलेजा निकालकर उनके खून से अपनी प्यास बुझा चुकी है। मगर तुम्हें फिर भी नहीं मानना है तो सुनो, यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर के घने जंगलों में राज चलता है डंकिनी का। वो एक बहरूपिया डायन है। रूप बदलना
और लोगों का धोखे से शिकार करना उसे बहुत पसंद है। तो बाबा, क्या कोई तरीका नहीं है उसके हीरे मोतियों के गहने चुराने का? तरीका है तुम्हारी बुद्धि और समझ। डंकिनी तुम्हें देखने से ज्यादा तुम्हें सूंघ कर महसूस करती है, और डर तो वो तुरंत सूंघ लेती है। इसलिए कुछ भी हो जाए उससे डरना मत। मैं तुम्हें कुछ चीजें देता हूँ जिससे उसे तुम्हें पहचानने में मुश्किल होगी। ये लो, ये गीदड़ की खाल है। जंगल में घुसने से पहले तुम इसे अपने शरीर पर ओढ़ लेना, जिससे वो तुम्हें सूंघ नहीं पाएगी और जंगली गीदड़ समझेगी। और ये कुछ मदार के फूल अपने हाथ में रखना, उसे नफरत है मदार के फूलों की खुशबू से। अब जाओ, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। दीपू और रवि बूढ़े बाबा से सारी जानकारी लेते हैं और निकल पड़ते हैं डंकिनी के गहने चुराने। अपने पीछे दीपू को ना पाकर रवि बौखला गया था। वो उसे आवाज लगाता हुआ डरा सहमा फिर से उसी रास्ते पर लौटता है। दीपू, दीपू, तू कहाँ है? कहाँ है दीपू? दीपू को खोजता हुआ रवि जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। रवि मेरे दोस्त, मैं फंस गया हूँ इस पेड़ पर। मुझे उतार मेरे यार। हमें डंकनी का गहना खोजना है। नहीं, नहीं, तू दीपू नहीं है। नहीं। तुम इंसान इस जंगल में सिर्फ लालच की वजह से आते हो, डंकिनी के गहनों का लालच। मगर इस लालच की वजह से मुझे तुम्हारा शिकार करने का मौका मिलता है। बेतहाशा दौड़ने की वजह से रवि का शरीर अब जवाब दे चुका था। शायद अब वो डंकनी का शिकार बनने वाला था। वो बेदम होकर जमीन पर गिर गया था। डंकनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई बेहद करीब आ गई थी। वो उसे मारने ही वाली थी कि अचानक कहीं से दीपू रवि और डंकनी के बीच आ गया। ये तुझे कहाँ मिला? हटा इसे, सामने से हटा, हटा दे। हटा। रवि बिल्कुल बदहवास हो गया था। वो बेहोशी की हालत में था। फिर दीपू ने सहारा देकर उसे उठाया और जंगल से बाहर ले जाने लगा। उस खौफनाक जंगल से डंकनी जैसी मौत को चकमा देकर दीपू अपने साथी के साथ बाहर आ चुका था। मगर दीपू तो पिशाच में बदल गया था। फिर उसने कैसे डंकनी को हराकर अपनी और अपने दोस्त की जान बचाई। मैं कहाँ हूँ? नहीं, तू दीपू नहीं, पिशाच है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ रवि, तूने जिसे देखा था वो पिशाच ही था, मगर मैं नहीं। मगर तू गायब कहाँ हो गया था और बचा कैसे? उस वक्त जब हम दोनों भागे, तू काफी आगे निकल गया। मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा था। मैं धीरे धीरे दौड़ रहा था। तभी अचानक मेरे सामने डंकनी आ गई। उसने मुझे मारने के लिए पकड़ा ही था कि मेरा पैर एक गड्ढे की तरफ फिसल गया। उस गड्ढे में ढेर सारे मदार के पौधे थे। डंकनी मुझे एक झटके में मार देती अगर मैं उन मदार की झाड़ियों से बाहर आ जाता। मगर बाबा ने जैसा बताया था, उसे मदार के पौधों से नफरत थी। मुझे आसान शिकार समझ वो मुझे छोड़कर चली गई। उधर जब तुम भाग रहे थे तो उसने मेरा रूप बनाकर तुम्हें डराने की कोशिश की। मगर तुम्हें डंकिनी के गहने कहाँ मिले?
उधर डंकिनी रवि का शिकार करने में खोई हुई थी। इधर मौका देखकर मैंने उसके गहने की तलाश की, जो कि एक पेड़ की जड़ में छिपे थे, जिनसे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। मैंने जल्दी से उन गहनों को खोदकर बाहर निकाला। हर गहने में खून लगा था। उन्हीं गहनों में मुझे मिला एक त्रिशूल, जिस पर खून नहीं लगा था। बस मुझे अंदर से महसूस हुआ कि शायद इस त्रिशूल से ही डंकिनी को काबू किया जा सकता है। मैंने कोशिश की और मैं कामयाब रहा। इस तरह से मैंने अपनी और रवि की जान बचाई। इंसान जब अपनी सूझबूझ और सच्चे मन से कोशिश करता है तो उसे जरूर कामयाबी मिलती है। रवि और दीपू कामयाब हो गए थे। उन्होंने वो रात बूढ़े बाबा की झोंपड़ी में गुजारी और फिर सुबह जाने से पहले खजाने का कुछ हिस्सा उन्हें देकर अपनी मंजिल पर लौट गए।